सनाथम वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशोर सौर वृषमाहित योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानशाली परिपीत पराग पुंजम। श्री कृष्ण कृष्ण सख विष्णय भावन द्रुग राजन्य वंश दहना नपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वर अखिल गुरो भगवन नमस्ते। योगेश्वर अखिल गुरो भगवन नमस्ते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल यश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सियावर रामचंद्र की जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाई मैं गाऊं सिय राम गुण हनुमत हो सहाय। सियावर रामचंद्र की जय श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। प्रेम से भगवान के नाम का संकीर्तन। सीताराम 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 राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम ओ सीताराम 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 राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम ओ यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति को देवों में सीताराम। ओ यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति को देवों में ओ मिल गया यही अवलंबन नाम सबरी को जंगल में मिल गया। ओ मिल गया
यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। ओ लाखों का बेड़ा पार किया, पहुँचाया हरि के धाम। सीताराम राम, लाखों का बेड़ा पार किया, पहुँचाया हरि के धाम। सीताराम ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्याम सीताराम 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 सीताराम। ओ बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। सीताराम ओ बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण को भाई बूटी ये प्यारी है। ओ ध्रुव और विभीषण को भाई बूटी ये प्यारी है। ओ प्रहलाद इसी को जपते थे, प्रहलाद इसी को जपते थे, निशिवासर आठों याम। सीताराम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ओ ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ओ शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। सीताराम ओ शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद की बीड़ा पर भी ये, नारद की बीड़ा पर भी ये बजता है सुंदर नाम। सीताराम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राम सीताराम 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 सीताराम। राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ओ सीताराम 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 राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्याम सीताराम 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 सीताराम। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। ओ नारद की बीड़ा पर भी ये बजता है सुंदर नाम सीताराम 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 सीताराम। लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया हरि के धाम सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। सठ सुधरही सतसंगति पाई पारस परस कुधातु सुहाई। सत्संग की महिमा, सत्संग की महिमा का बखान गुरुजी आज 2-3 दिन से चल रहा है। संग संग संत का हो और भगवान का आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो संसार से बेड़ा पार लगने में जरा सी भी समस्या नहीं होगी। लेकिन संग अच्छा हो। गोस्वामी जी लिखते हैं, वैसे तो धुआं जो है वो आँखों को कष्ट देता है, लेकिन अगर धुएं में एक छोटा सा अगर का टुकड़ा डाल दिया जाए, अगर माने गुरुजी अगरबत्ती में जो लगा होता है ना, उसे कहते हैं अगर। तो चूंकि वो अगर जलाने पर वो जलता है, इसे उसका नाम अगरबत्ती है। नहीं, उसमें जो लगता है उसका नाम है अगर। हाँ, धूम उतजई सहज करुआई अवगर सुगंध प्रसंग बसाई। यानी गलत व्यक्ति भी अगर अच्छे संग में पड़ जाए तो अपनी सठता को, अपनी कटुता को धीरे धीरे क्या करता है, वो छोड़ देता है। संग का प्रभाव है। गोस्वामी जी कहते हैं, सोई भरोस मोरे मन आवा और कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको अच्छा संग मिल जाए और उसकी कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा। संग का असर ऐसा है कि उस व्यक्ति को जीवन में अच्छे लोगों में गिना जा सकता है। गोस्वामी जी मानसकार की रचना में गोस्वामी जी लिखते हैं कि मेरी कविता में रस हो या न हो,
लेकिन मुझे संग है किसके नाम का, भगवान के नाम का संग है। इस कथा में किसका नाम है? भगवान श्री राम का। इसीलिए राम के नाम के प्रताप के प्रभाव से इस कविता में रस भर जाएगा। और सत्संग की महिमा, जैसे धुआं अपनी सहज कटुता को छोड़कर और सुगंध फैला देता है अगर के संग आकर, उसी प्रकार से मेरी कविता राम के नाम का आश्रय लेकर चतुर्दिक दिशा में, चारों दिशाओं में भगवान के यश का प्रसार करेगी। उदाहरण देते हैं कि छोटी सी वस्तु है धूल, रजमग परी निरादर रही, जमीन की धूल है। क्या होता है जब आंधी आती है तो धूल उड़ती है, और उड़ती है तो कहाँ पहुँच जाती है वो? आसमान में। रजमग परी निरादर रही, और सब कर पद प्रहार नित सही। जरा देखिए कि धूल को रास्ते में लोग क्या करते हैं? पैर से रौंदते हैं, लेकिन संग मिलता है उसका पवन का। मरुत उड़ाव प्रथम जेहि भरई, सो नयन किरीटनी परई। लेकिन जरा ये देखिए कि हवा का जब संग होता है तो धूल उड़कर राजा के मस्तक पर जा बैठती है। यानी राजा का मस्तक, जो राजा का मुकुट होता है, उस पर धूल बैठ जाती है। राजा के मस्तक पर भी हवा के प्रभाव से। और क्या प्रभाव है? अब जरा देखिए, जब यही धूल पानी के साथ मिल जाती है तब क्या होता है? कीचड़ बन जाता है। यही धूल हवा के साथ मिलती है तो आकाश में उड़ती है, और यही जब पानी के साथ मिलती है तो कीचड़ बन जाती है। संग का असर देखिए। और जब कीचड़ का असर हो जाता है तो लोग उससे बचा के चलते हैं। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। अब हवा, धुआं, वाष्प जब साथ मिल जाए तो बादल बनता है, और जब जलद होता, बादल बनता है, जलद बनता है, तो क्या होता है? बारिश होती है, तो फिर जल मिलता है, और उसी बारिश से धरा के जल के सारे स्रोत फिर भर जाते हैं। और धूम कुसंगति, संग का असर देखिए कितना, गोस्वामी जी ने कितना सटीक लिखा कि धूम कुसंगति कारिख होई, और लिखी पुराण मंजुमसी सोई। इसका अर्थ गुरुजी गोस्वामी जी ने कहाँ से लाया, कहाँ से इस चौपाई को लिखा कि धूम कुसंगति, धुआं कुसंग में पड़ गया। किसके साथ? हवा के। अब धुआं किसके कुसंग में पड़ गया? हवा के। हवा के संग में पड़ी धूल तो कहाँ चली गई? आकाश में चली गई। और जल में पड़ी तो क्या हो गया? कीचड़ हो गई। लेकिन जब यही धुआं जल के साथ मिला तब क्या हुआ? धूम कुसंगति कारिख होई। हवा के साथ जब मिली धूम्र, धुआं, तो कहाँ गया? जाके कालिख बनी। लेकिन जब जल के साथ मिला तो उसी की स्याही बनी। धूम कुसंगति कारिख होई, और लिखी पुराण मंजुमसी सोई। लेकिन उसी धुआं को जब पानी में घोल दिया गया तब क्या हुआ?
उसी से वेद और पुराण लिखे गए स्याही से। यानी संग का ये असर है कि अगर उचित स्थान से एक सीढ़ी इधर उधर भटके तो सुसंग के बजाय कुसंग में पड़ जाएंगे। हवा, जल और कारिक, ये तीनों हैं तो अच्छे, लेकिन अगर एक दूसरे के संग में जरा सा इधर से उधर हुए तो क्या होगा? उनका संग नहीं माना जाएगा, उनका कुसंग माना जाएगा, कुसंग होता है वो। इसलिए सत्संग की महिमा क्या है? विधि हरिहर कवि को भी दबानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सज्जनों की महिमा का बखान भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और देवादिदेव महादेव भी नहीं कर सकते। सज्जनों का संग, सत्संग की महिमा। काक होय पिक बकऊ मराला, मज्जन फल पेखिय तत्काला। अब गोस्वामी जी आते हैं कहाँ? भगवान के नाम वंदना में। आइए अब नाम वंदना। भगवान शुरू करते हैं किसकी नाम वंदना? पहले प्रणवं परिजन सहित विदेहु, और जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। आज कथा का स्तर थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि महाराज जनक का नाम आ गया। बंदऊ परिजन सहित विदेहु, और जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। महाराज जनक कौन है? विदेह महाराज, जिन्हें अपने देह का भान नहीं है, जो मिथिला के महाराज हैं, जिनकी महारानी सुनैना और पुत्रियों में जानकी जी, उर्मिला, और उनकी भाई की 2 पुत्रियों में मांडवी और श्रुतकीर्ति। ये परिजन हैं भगवान, भगवान के ससुराल के परिजन हैं ये महाराज जनक के। जनक जी की महिमा का बखान गोस्वामी जी ने पहले किया। क्यों? क्योंकि महाराज जनक के भाग्य में जानकी है। महाराज जनक का जब भाग्य उदय हुआ तब जानकी जी का प्राकट्य हुआ। जनक सुकृत मूर्ति बई देहि, और दशरथ सकृत राम धैर्य देहि। महाराज जनक का सत्कर्म जानकी जी के स्वरूप में आया। जनक सकृत, महाराज जनक के सत्कर्म जानकी जी के रूप में आया मूर्ति बनकर। और महाराज दशरथ का सत्कर्म, महाराज दशरथ का सत्कर्म राम बनकर अयोध्या में आए। दशरथ सकृत राम धरे देहि। और जिन्होंने क्या किया था कि ये मिला, एक को जानकी मिली। और जानकी जी कौन है? बोले ये संसार की माँ है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। महाराज जनक के सत्कर्म किस रूप में फलीभूत हुए? जानकी जी के रूप में। अपने सत्कर्म वापस मिले महाराज जनक को और महाराज दशरथ को।
राम के रूप में सत्कर्म मिला। दशरथ सकृत राम धरे देहि। तो गोस्वामी जी ने बंदऊ परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। राम के चरणों में भगवान का गूढ़ प्रेम है। गूढ़ प्रेम का मतलब अत्यंत प्रेम, लेकिन प्रकट नहीं करते। गूढ़ प्रेम का मतलब होता है जो हृदय में तो हो लेकिन उसको मुंह से बखान नहीं किया जा सकता। क्या किया महाराज ने? जोग भोग मह राखेउ गोई और राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। राम को देखा महाराज दशरथ ने तो अपने योग को प्रकट कर दिया। नहीं तो कहाँ रखा था? योग को भोग में रखा था। भोग का मतलब राजा हैं, लेकिन कैसे राजा हैं? राज सत्ता चलानी है, लेकिन राज का सुख नहीं देना है। राजा बनना है प्रजा के लिए। महाराज जनक कैसे राजा है? प्रजा के हितैषी, स्वयं का भोग नहीं करते, स्वयं तो योग करते हैं। योग करते हैं। राजा कैसा होना चाहिए? जो भोगी न हो। राजा को भोगी, अगर भोग लगा राजा को तब सत्यानाश हो जाएगा राज का। राजा को तो योगी होना चाहिए, कर्मयोगी, धर्मयोगी। गोस्वामी जी कहते हैं कि रोजोग भोग मह। महाराज दशरथ ने योग को भोग में रख दिया, भोग का उपयोग नहीं, योग का। यही कारण था। ऐसे योगी के घर में कौन पैदा हुआ? मां जानकी पैदा हुई। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अत्यंत प्रिय हैं। कौन? मां जानकी। मां जानकी कौन है? बोले जनक सुता जग जननी जानकी। ये जगत माता है। ये भगवान के करुणा निधान। भगवान को क्या कहते हैं जानकी जी? करुणा निधान। और भगवान श्री राम जानकी जी को क्या कहते हैं? सीता जी को जानकी। यही है। जानकी मतलब केवल भगवान श्री राम कहते हैं, और करुणा निधान जानकी जी कहते हैं। गोस्वामी जी ने सुंदर कांड में लिखा कि हनुमान करुणा निधान कहलाते हैं, तो करुणा क्यों नहीं करते? बोले महाराज, हनुमान जी ने कहा कि माँ प्रभु करुणा करते हैं, करुणा निधान है तो करुणा करते भी हैं। कैसे? कोई करुणा तो नहीं किया। माँ मैं आया हूँ ना, भगवान ने मुझे भेजा है ना, इसलिए मुझे ही भेजा है। भगवान की करुणा है कि मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को आपका पता लगाने भेजा। ये भगवान की करुणा नहीं है? अगर भगवान की करुणा नहीं होती तो भगवान स्वयं आ जाते, और तब रावण कहाँ जाता? गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में चारों भाइयों का, माताओं का, और अंत में हनुमान जी महाराज का। बंदऊ कौसल्या दिशि प्राची कीरति जासु सकल जग माची। कौशल्या जी का चरित्र ऐसा है कि साधारण माताओं के लिए तो समझने से बाहर है। माँ कैकेयी ने भगवान को
माँ कैकेयी ने वन का राज दे दिया और ये कह दिया कि अगर सुबह सुबह श्री राम वन को नहीं चले जाते महाराज तो आपको यपस लग जाएगा और मैं आत्महत्या कर लूँगी। भगवान ने सुना इतना बात। प्रातः होत मुनि वेश धरी जो न राम बन जाय मोर मरन राउर जस नृप समुझई मन माय। महाराज ये आप समझ लीजिए, अगर आपने राम को सुबह होने से पहले, उजाला होने से पहले, सूर्य के अवतरण से पहले राम को अयोध्या से जाने को नहीं कह दिया, प्रबंध नहीं कर दिया, तो महाराज मेरी मृत्यु हो जाएगी और आपका अपयश होगा। भगवान ने सुना और भगवान गए माँ के यहाँ। तो माँ कौशल्या ने क्या कहा? अगर आज साधारण माता होती तो यही कहती कि वो कौन होती हैं, हाँ वो कौन होती हैं, वो भेजना तो अपने बेटे को भेज दे, यही न होगा। लेकिन माँ कौशल्या ने क्या कहा? जो केवल पितुआय सुताता तो जन जाहू जानी बड़ी माता। अगर केवल पिताजी महाराज की आज्ञा हो राम, तो पिता की आज्ञा मत मानो। क्यों? क्या अधर्म की बात कहती है माँ कौशल्या? नहीं, बोली माता का स्थान पिता से ऊपर है। माता जो होती है उसका स्थान पिता से ऊपर है। आपकी माँ, मैंने कहा ना, माता के प्रति श्रद्धा और पिता के प्रति विश्वास, यही ना। तो माता के प्रति श्रद्धा है। माता का क्यों है? क्योंकि माता का स्थान पिता से ऊपर है। तो कहा कि आप राम, अगर केवल पिताजी महाराज की आज्ञा हो तो बन जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी तुम्हारी दो माताएं और हैं, और दो माताएं हैं। जो केवल पितुआय सुताता तो जन जाहु जानी बड़ी माता। लेकिन जो पितु मातु कहु बन जाना तो कानन सत अवध समाना। लेकिन अभी और दो माताएं हैं तुम्हारे पास। अगर कैकेयी ने या सुमित्रा ने आदेश दिया है तो बेटा राम, एक नहीं 100 अयोध्या से भी सुंदर तुम्हारे वन होगा। ऐसे गोस्वामी जी महाराज कहते क्या हैं कौशल्या जी के, कि बंदऊ कौशल्या दिशि प्राची। कौशल्या कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है। कौशल्या को कौन सी दिशा माना गया है? पूर्व दिशा। क्यों पूर्व दिशा माना गया? प्रगटे उजह रघुपति शशि चारु। चंद्रमा कहाँ उदय होता है? श्री रामचंद्र पर प्रकट हुए किसके यहाँ? माँ कौशल्या के यहाँ। इसलिए कि बंदऊ कौशल्या दिशि प्राची, पूर्व दिशा का इसलिए महत्व ज्यादा है कि सूरज देव भी कहाँ उगते हैं? पूर्व में। और चंद्रमा का उदय भी कहाँ होता है? कब? जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन सूर्य कहाँ उदित होते हैं? पूर्व दिशा में एकदम। तो गोस्वामी जी कहते प्रगटे उजह रघुपति शशि चारु विश्व सुखद खल कमल तुषारु। तुषार माने होता है ओला पाला, ठंडी। भगवान सुख देने के लिए आए किसको? ऋषियों को, महात्माओं को, संतों को।
और भगवान आए किसको कष्ट देने। कष्ट में कौन आ गया? जो खल थे, दुष्ट थे, रावण को, मारीच को, सुबाहु को। भगवान ने सुख किसको किसको दिया? महाराज दशरथ को, जनक को, महारानी सुनैना को, कौशल्या को, कैकेयी को, सुमित्रा को, विश्वामित्र जी को, वशिष्ठ जी को, निषाद राजगुह को, केवट को, वाल्मीकि जी को, सुग्रीव को, हनुमान जी को, और राक्षसों में विभीषण जी को भी। कष्ट किसको प्राप्त हुआ? कष्ट प्राप्त हुआ रावण को। तो रावण को कष्ट क्यों प्राप्त हुआ? रावण का कष्ट अपने कर्मों के कारण हुआ। तो माताओं का परिचय कराया, पिता का परिचय महाराज दशरथ का, फिर महाराज दशरथ का परिचय कराया कि पूरे संसार में इतना प्रेम करने वाला पिता महाराज दशरथ जैसा बहुत गिने चुने हुए हैं, जिन्होंने ये मान लिया महाराज राम आए लेकिन भगवान के रूप में मेरी बुद्धि उनको स्वीकार न करे। भगवान को मैं, राम को मैं किस रूप में जानूं? यही जानूं कि ये मेरा पुत्र है, ये ईश्वर है या अवतारी है, ये मेरी भावना न रहे, मेरी बुद्धि में ये न आए। मैं केवल इतना जानूं कि राम मेरे पुत्र हैं बस। और महाराज आपसे बिछो नहीं हो, श्री राम से बिछो न हो। जिस दिन राम से बिछो हो उसी दिन मेरी मृत्यु हो जाए, ऐसा कोई नहीं मांग सकता। महाराज दशरथ ने मांगा, मनि बीनु फनी जिमि जल बीनु मीना, और मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। मेरा जीवन महाराज आपके अधीन हो। अगर आप जिस क्षण आपसे बिछो मेरा हो उसी समय मेरी सांसें रुक जाएं, मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएं। फिर महाराज आए भरत जी के यहाँ। आइए, सबसे सुंदर चरित्र अगर किसी का है श्री राम के बाद तो श्री भरत लाल जी का है। यहाँ तक कि गोस्वामी जी ने तो यहाँ लिख दिया कि श्री राम से भी बड़ा चरित्र है भरत का। हाँ, भरत जी का चरित्र कैसा है? श्री राम जी से भी बड़ा है। क्यों? राम, भगवान श्री राम का चरित्र भरत जी तो जानते हैं, लेकिन भरत का चरित्र श्री राम जी जानते हैं लेकिन कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। गोस्वामी जी लिखते हैं अयोध्या कांड में कि महाराज जनक से महारानी सुनैना ने पूछा, महारानी सुनैना से पूछा कि महाराज क्या राम के चरित्र को कोई बता नहीं सकता, भरत के चरित्र को कोई बता नहीं सकता, कोई जानता नहीं है? महाराज ने कहा कि भरत महा महिमा सुनु रानी, और जान ही राम न सकही बखानी। राम जानते हैं भरत के चरित्र को, लेकिन अगर कहा जाए कि आप भरत के चरित्र के बारे में बताइए कि भरत का चरित्र कैसा है, तो असमर्थ पाएंगे, खुद भी असमर्थ पाएंगे। स्वयं को जो ब्रह्म है वो भी भरत के चरित्र को कहने में स्वयं को असमर्थ पाएगा। तो भरत जी को गोस्वामी जी ने कहा कि बंदऊ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। भरत जी के चरित्र का वर्णन गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसा नियम यम नियम व्रत भरत जी जैसा कोई कर नहीं सकता। क्यों? भरत जी का जब चरित्र आएगा तो भरत जी का चरित्र मुझे गुरुजी सबसे पसंद, सबसे सुंदर चरित्र मुझे लगता है, और उसे गाने का आनंद ही अलग है। आएगा चरित्र जब तो
बंदऊ प्रथम भरत के चरना, जा सुने मैं व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। भरत जी का चरित्र है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे भंवरा बार बार फूल की ओर जाता है, वैसे भगवान के चरणों में भरत जी का ऐसा प्रेम है कि भरत के भंवरा रूपी मन जो है वो कहाँ है, भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाहता 24 घंटे। लुबुध मधुप इव तजई न पासु, राम चरण पंकज मन जासु। जिसके मन में भगवान श्री राम का चरण कैसा है, फूल पुष्प के समान है। और भ्रमर रूपी मन, भरत जी का भंवरा रूपी मन, भ्रमर रूपी मन भगवान के चरणों के आसपास मंडराता रहता है, उसका पान करना चाहता है, भगवान के चरणों का रस पीना चाहता है। लुबुध मधुपैव तजई न पासु। फिर बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता, असुर सुशील भगत सुख दाता। भक्तों को सुख देने का कार्य कौन करते हैं? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी को जीवाचार्य कहा गया। जीवाचार्य मतलब जीवों के आचार्य। भगवान ब्रह्म है, महारानी जानकी माया है, भक्ति। और लक्ष्मण जी क्या है? आचार्य हैं। पहले ब्रह्म चलती है, पहले ब्रह्म चलता है, उसके बाद भक्ति चलती है, उसके बाद आचार्य चलते हैं, तब जनता चलती है। यही क्रम है। आपको भगवान के पास चलना तो क्या करना होगा? पहले आचार्य ढूंढिए, आचार्य आपको भक्ति बताएंगे, और भक्ति के आगे कौन मिलेगा? ये क्रम है। सबसे पीछे कौन चलता है वनगमन में? आगे राम लखन बन पाछे, और तापस बेस विराजत काछे। उभय मध्य सिय सोहई कैसे, और ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। ब्रह्म कौन है? भगवान श्री राम ब्रह्म है, परम ब्रह्म। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। अविगत, अलख, अनादि, अनूप। भगवान की उपमा किसी से नहीं दी जा सकती श्री राम की। जितने अवतार हुए हैं उनमें अगर कोई सबसे सुंदर अवतार है, मर्यादा में अवतार है, तो कौन अवतार है? वो श्री राम का। भगवान श्री कृष्ण के अवतार को तो लीला पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम, और भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम। जो जो लीलाएं भगवान ने की, कृष्ण ने, वो लीला श्री राम ने नहीं। भक्ति की ओर आंख उठाकर देखने में संकोच करते हैं। मर्यादा में है भगवान। और भगवान कृष्ण क्या करते हैं? मर्यादा को तोड़ना ही नई मर्यादा बनाना। अच्छा ये सोचिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान ने भक्ति के 4 स्वरूप बताए। वैसे तो भागवत में 9धा भक्ति है। 9धा भक्ति कौन कौन सा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम सख्यम। अर्चनम वंदनम साख्यम, दास्यम आत्मनिवेदनम। ये 9धा भक्ति हैं।
लेकिन श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि ये 9 भक्तियों के चक्कर में मत पड़ो। तब कौन सी? केवल 4 भक्ति मेन है। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततो गृहान्। जब गोपियाँ रास के लिए भगवान से कहती हैं कि महाराज हम लोग आपसे रास करने के लिए, आपके साथ नृत्य करने के लिए कहाँ कहाँ से चले आए। बोले क्यों चले आए? स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वही ब्रजस्यानामयम कचित ब्रूतागमन कारणम। आने का कारण बताओ, क्यों चली आई? तमाम कारण गोपियों ने बताया। भगवान ने कहा नहीं, ये एक भी कारण ठीक नहीं है। ये जो तुमने कहा कि ये कारण है महाराज, नहीं, ये सब कारण नहीं। केवल ये जो हमारे पीछे पीछे भाग रही हो ये उचित नहीं है। तुम अपने घर में बैठो, श्रवणात्, मेरी कथा सुनो। श्रवणात् दर्शनान्, मेरा दर्शन करो। ध्यानान्, मेरा ध्यान करो। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावोऽनुकीर्तनात्, मेरे नाम का जप करो। न तथा सन्निकर्षेण, मेरे पास रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये 4 काम करोगे तो तुम उससे दूर ही रहोगे, तो भी मेरे परम प्रिय भक्त रहोगे। अब जरा देखिए, गोपियां पीछे पीछे दौड़ रही है माधव के, और माधव कह रहे तुम्हें हमारे पास आने की आवश्यकता। गोपियों का दिल टूट गया। गोपियां क्या हो गई? अरे बाप रे! गोपियों के दिमाग में आया कि जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया और वो कह रहा है कि मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। इति विप्रिय मां कर्ण्य गोप्यो गोविंद भासितम विसन्ना भग्न संकल्पा चिंता मापुर दुरत्ययाम। गोपियों ने कहा महाराज बड़ी मेहनत से तो घर से आए हैं, क्यों? सास ससुर नहीं आने दे रहे हैं, बच्चे नहीं आने दे रहे हैं, पति नहीं आने दे रहा है, और जब सबको सुला के खिला पिला के सब कुछ तोप ढांक के रख दिया तब तो मैं आई, और आप कह रहे हैं कि यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। जो संकल्प है उनका टूट गया। उन्होंने मुख नीचे कर दिया और मुख नीचे करके रोने लगी। इति विप्रियमा कर्ण गोप्यो गोविंद भाषितम। गोपियों ने जब गोविंद की इस भाषा को सुना तो विसन्ना भग्न संकल्पा चिंता महापुर दुरत्ययाम, उनका संकल्प भग्न हो गया, टूट गया संकल्प। और तब गोपियों ने क्या किया? कृत्वा मुखान्वय शुच स्वसनेन सुष्यद बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्य अश्रैरुपातमसिवि कुच कुंकुमानि तस्थुर्मृजन्य उर्दुक भरास्म तूष्णीम। गोपियों ने क्या किया? मुख लटका लिया और खूब काजर ओजर लगा के गई थी। गोपियां बन ठन के गई थी। कृत्वा मुखान्य शुच स्वसनेन सुष्यद, मतलब ये जो लाली होती है ओठ की, अच्छा लगा लिया, खूब लाल लाल ओठ कर लिया, आंखों में काजर लगा दिया, भगवान के पास पहुंच गई। क्यों? भगवान के पास जाइए तो बन ठन के जाइए। ओ परमात्मा है वो। और आप कौन है? तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जू, बलिहार राघव जू। तेरी मंद मंद कनिया पे बलिहार राघव जू।
बलिहार राघव जू। लगते हैं प्यारे प्यारे तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं और तेरी चपल चतुर चितवनिया पे बलिहार राघव जू, बलिहार माधव जू, बलिहार माधव जू। भगवान के यहाँ जाइए तो बन ठन के जाइए। क्यों? हो सकता है भगवान आपको पसंद कर ले। क्यों? अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता से स्थित। मैं परमात्मा हूँ, मैं गोस्वामी भगवान कृष्ण ने गीता में कहा अहम आत्मा गुडाकेश। हे अर्जुन, मैं आत्माओं का आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। सर्वभूता से स्थित, सभी जगह मैं उपस्थित हूँ। अहमादिश्च मध्यम अहमादिश्च अंतम च, अहमादिश्च मध्यम च भूतानाम अंतयेव च। मैं अंत में भी था, अंत में भी रहूँगा, पहले भी था और जब कोई नहीं रहेगा तब भी रहूँगा, जब कोई नहीं था तब भी था और जब इन दोनों के बीच में भी मैं रहूँगा। तो भगवान कौन है? परमात्मा। तो भगवान के यहाँ गोपियाँ बन ठन के गई खूब। और जब कह दिया भगवान ने ऐसे कि आप लौट जाइए अपने अपने घर को, तो गोपियों की सांसें तेज चलने लगी। अरे अब क्या करें, विपत्ति आती है तो सांस तेज चलती है ना, तो सांसें तेज चल रही है। गोपियों ने क्या किया? नीचे की ओर देखने लगे। कृत्वा मुखान्यो शुच श्वसनेन सुष्यद, और सांस ले रही हैं तो जो लाली ओली लगा के आई हैं सब सूख गया मारे सांसों की गर्मी से। श्वसनेन सुष्यद, सांसों की गर्मी से सब लाली ओली सूख गई, पपड़ी बन गई। बिंबाधराणी, और कैसा बना के गई थी? जैसे कुनरू देखा है अपने गुरुजी, लाल कुनरू पका हुआ। बिंबाधराणी चरणेन भुवम लिख, ओठ तो बना के गई थी कुनरू की तरह, पके हुए कुनरू की तरह, लेकिन जब भगवान ने इनकार कर दिया तो वो सूख के पपड़ी जैसा हो गया। और क्या व्यास जी ने लिखा है गुरुजी। और तब जब आदमी बहुत परेशान होता है ना, तो अपने पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेदता है। विपत्ति पड़ती है तो कुरेदने लगी। बिंबाधराणी चरणेन भुवम लिखन्त्य अश्रैरूपात्मसिभि कुच कुंकुमानी। काजल लगा के गई थी और हर जगह पोत पात के गई थी, सब बहने लगा, इतना तेज रोने लगी। तस्थुर मृजन्य उर दुख भरा, और इतना जोर से रोने लगी। कृष्ण ने कहा कि अरे मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। तब गोपियों ने कृष्ण को बहुत फटकारा, बहुत फटकारा कि भाई कुछ कहा नहीं, अब क्या जान लेना चाहते हो? अब क्या चाहते हो? मैवम विभोरहति भव। अब उधर जाएंगे तो उधर चले जाएंगे। तो श्री भरत जी महाराज का जब चरित्र गाना प्रारंभ किया तो गोस्वामी जी तन्मय हो गए। उसके बाद लक्ष्मण जी का चरित्र गाते समय बोला जीवाचार्य हैं ये जीवों के आचार्य हैं, ये भक्ति दिलाते हैं और भक्ति क्या करती है? भगवान को प्राप्त करा देती है। भगवान का इतना बड़ा यश फैला, बोले क्या? रघुपति की रति विमल पताका और दंड समान भयउ जस जाका। महाराज श्री राम के विमल यश रूपी पताका का जो डंडा है
वो कौन है? वो लक्ष्मण जी हैं। अगर लक्ष्मण जी न होते तो भगवान का यश इतना दूर तक नहीं फैलता। कितना भी बढ़िया झंडा हो, लेकिन एक पतली सी डंडी में लगा देंगे तो झंडा तो झुक जाएगा ना। झंडा अच्छे से फहरे, उसके लिए क्या होना चाहिए? जो उसका डंडा लगा है वो मजबूत होना चाहिए। तो भगवान के यश रूपी पताका का जो दंड है वो कौन है? लक्ष्मण जी महाराज हैं। लक्ष्मण जी महाराज हैं। उन्होंने कहा कि महाराज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे ऊपर भी कृपा कर दीजिए। आप जीवों के आचार्य हैं, आप भक्ति को प्राप्त कराते हैं, भक्ति भगवान को प्राप्त करा देती है। इसे गोस्वामी जी कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर, हे सौमित्र सुमित्रानंदन मेरे ऊपर भी आप कृपा करिए। कैसे? आचार्य की तरह आए गोस्वामी जी शत्रुघ्न के यहाँ। रिपुसूदन पद कमल नमामि असुर सुशील भरत अनुगामी। अरे भरत जी का चरित्र इतना विशाल नहीं होता अगर शत्रुघ्न जी महाराज नहीं होते। जो जो गुण भरतलाल जी में है वो सब गुण किसके अंदर है? शत्रुघ्न जी में है। इसीलिए गोस्वामी जी ने यही इतने लिख दिया कि भरत जी के चरित्र को गा दिया, मतलब शत्रुघ्न जी का चरित्र भी गा दिया गया। शत्रुघ्न जी को कहीं नहीं बोला गोस्वामी जी ने, एक चौपाई नहीं बोली शत्रुघ्न जी के बारे में, यही केवल लिख दिया कि रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी। ये भरत जी का अनुगमन करते हैं। और भरत जी किसका अनुगमन करते हैं? धर्म का। भरत जी केवल और केवल धर्म का अनुगमन करते हैं। भरत चरित्र सोचता हूँ एक आध दिन मैं इधर करूँगा, क्योंकि भरत जी का चरित्र कहने में बड़ी छटपटाहट हो रही है। और फिर गोस्वामी जी आए किसके यहाँ? जो रघुकुल का नहीं है। अरे महावीर बिन वहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। ये चौपाई महावीर बिन वहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। महावीर श्री हनुमान जी महाराज, आपके जैसा राम का चरित्र पूरी दुनिया में जिस प्रकार से आपने फैलाया है उसका श्रेय केवल आपको है। और उस राम की कथा को सुनने और सुनाने का जो हेतु है वो केवल हनुमान जी के नाते है। क्योंकि कथा जब प्रारंभ होती है तो हनुमान जी को बुलाया जाता है, बैठाया जाता है, और जब कथा समाप्त होती है तो हनुमान जी से विदा मांगी जाती है। महाराज कथा विसर्जन होता है सुनहु वीर हनुमान राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम ओ सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम ओ सीताराम 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 सीताराम
श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम सीताराम 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 बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।